प्रदीप सुप्रिया से बहुत प्यार करता था और उसे समझाता रहता था कि और लड़कों से वो दूर रहे। वो सुप्रिया पर पूरी तरह से अपना हक समझता था और ऐसी स्थिति में उसने सुप्रिया को उसके एक खास दोस्त के साथ देख लिया तो शुरू हो गया प्यार का जुनून, नफरत और दीवानगी। और सूट में काफी अच्छी लग रही हो तुम क्या कम हैंडसम लग रहे हो? थैंक यू, मैं तो हमेशा ही हैंडसम लगता हूँ। अच्छा, तो तुम इसके साथ यहाँ पर ऐश कर रही हो? सुप्रिया, कौन है ये बदतमीज? अबे ओए, तू नहीं जानता कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? हाँ। कभी आईने में शक्ल देखी है अपनी? प्यार बस भी करो तुम दोनों, इतना बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? चलो देखो मिस्टर, अगर सुप्रिया को परेशान करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे? तो इसका फैसला अभी कर लेते हैं। क्या फैसला करेगा? क्या बताएगा तू? है कौन तू? क्या करेगा? दीवानगी की हद होती है। चलो दीपक यहाँ से। खबरदार, इसको कुछ किया तूने? चलो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। बनाया। चलो दीपक। वो लड़का है दीपक एक अंदर, उसके साथ हमने इसको देखा तो आवेश में हमने इससे बहुत उल्टी सीधी बातें कही। हमने कहा तुमने ये क्या किया है? कहती मेरा ये दोस्त है। यहाँ बहुत जरूरी था कि शायद सुप्रिया को ये समझना था कि वो क्या चाहती है ताकि वो सही संकेत दे पाती। यहाँ भूल ये हुई कि वो चाहते ना चाहते हुए भी इस असमंजस की स्थिति में ना दीपक को सही संकेत दे पाई और ना प्रदीप को सही संकेत दे पाई। मेरी बात सुनो प्रिया, प्रिया प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुनी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम उस दीपक के लिए मुझे ठुकरा रही हो। तुम्हें कब समझ में आएगी कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। और तुम दीवानों की तरफ बात क्यों करते रहते हो? हाँ हाँ, दीवाना हूँ मैं। देख लिया मेरी दीवानगी? देख लिया? ये लो, ये देखो। दीपक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें कब समझ में आएगी ये बात? क्यों नहीं समझते हो तुम? क्यों नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस चक्कर में हमने अपना हाथ काटा, 11 टाके लगवाए हर चीज की। उसके चक्कर में हमने एक बार फांसी लगाई हर चीज की। उसके बाद सब मामला सही हो गया, फिर बातचीत होना चालू हो गई। कहती कि सोनू अब तुम्हारे सर की कसम, हम उस लड़के से बात नहीं करेंगे। प्रदीप बार बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश कर रहा है सुप्रिया को इस बात का एहसास दिलाने की कि वो उसको चाहता है और ना सिर्फ चाहता है, वो उसको दीवानेपन की सीमा तक चाहता है और वो उसको हासिल किए बिना मानेगा नहीं। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? कुछ नहीं, बस दीदी को ट्रेन पे छोड़ने आई थी। मैं एक बार और जाके मिला उनसे, बस अभी आती हूँ, तुम वेट करो। जल्दी आना। ठीक है। उसके बाद इसने कहा बड़ी वाली दीदी आने वाली है हमारी, तुम जाओ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। हमको मालूम था कि ये उस लड़के से मिलेगी दीपक से। हम बाहर आके खड़े होकर वेट करते रहे। फिर जब ट्रेन जा चुकी थी उसकी तो ये बाहर निकली, मेरे मोबाइल से दूसरे सिम पे बात करके इससे लड़के से बात करते हुए आई। कितनी बार बोला तेरे को है? कितनी बार बोला तेरे को? सुप्रिया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। समझ नहीं आती तुझे? चल रखन, चल रखन। तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ। हमने
फिर आवेश में इससे मोबाइल लिया, हमने कहा उस लड़के से क्यों बात करी, फिर इसने सुन लिया, इसने हमको मिला, कहता सोनू बहुत गलत हो जाएगा, तुम्हारी हम ऐसी तैसी करा देंगे। उस लड़के ने कहा तुमको मरवा देंगे। प्यार को हासिल करने के लिए उस पर एक मानसिक दबाव, उसको एक जकड़ सी बनाने लगा था, और इस जकड़ में शायद कहीं सुप्रिया को एक ऐसी घुटन महसूस होने लगी थी जिसमें वो धीरे धीरे दीपक की तरफ और ज्यादा बढ़ती चली गई, और ये बात प्रदीप को और ज्यादा अस्वीकार थी। प्रदीप सुप्रिया को अपनी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर ले जाता है और वहां उन दोनों के बीच नोक-झोंक होती है। उसको हमने समझाया, पहले हाथ जोड़े पैर छुए, हमने भाई हमने तुम्हारे चक्कर फांसी लगाई, हाथ काटा, हर चीज किया, हमने ऐसा क्या गुनाह किया। प्रदीप एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे लिए मेरी पढ़ाई, मेरा कैरियर सबसे पहले है। ये प्यार व्यार सब बात की बातें हैं, समझे तुम? देखो सुप्रिया, मैं तुम्हें लेकर बहुत सीरियस हूँ और तुम उस दीपक से मिलना छोड़ दो। दीपक सिर्फ मेरा दोस्त है, ये बात तुम क्यों नहीं समझते? मैं सब समझता हूँ, मुझसे वादा करोगी तो मुझसे नहीं मिलोगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हमने कहा तुम्हारे उसकी क्या है ये बता दो। हंसी मजाक में ना बताना भाई, बहुत सीरियस है। कहती है सोनू हमारे उसके तुम्हारे सर की कसम, तुमको एक बात बता दे, तुमको चाहते हैं, ये चीज हकीकत है। तो तुम मुझसे मिलना नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या करोगे तुम? अच्छा, तो तुम मुझसे मिलना नहीं छोड़ोगी? हाँ, नहीं छोड़ूंगी मैं। हमने कहा हम तुम्हें मार देंगे। कहती तुम मार के दिखा दो, तुम्हारी हिम्मत हो तो। नहीं मानोगी ना? नहीं मानोगी ना? बहुत प्यार करता था, छोड़ दो, तुमने मुझे धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता सुप्रिया। छोड़ दो मुझे। भैया सुप्रिया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मारना नहीं चाहता था मैं तुम्हें। मुझे माफ कर देना सुप्रिया। आवेश में ऐसा काम हो गया। उसके बाद भाई जी हम घबरा गए थे भाई जी, कि हमने जानबूझ के किया नहीं था भाई जी। हम क्यों चाहेंगे भाई, जिसको चाहो उसको हम क्यों मार सकते हैं। उसके बाद भाई जी हम थाने आ गए। 1 जून 2008 को कानपुर साकेत नगर में हरदेव प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर प्रदीप ने सुप्रिया त्रिपाठी का रुमाल से गला घोट दिया और खुद गोविंद नगर थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। सर वो तो कुछ भी बोलेगा तो हम क्या करें बताइए, जस्ट फ्रेंडशिप, मिल भी नहीं पाते थे हम लोग तो कभी। साइको प्रॉब्लम है इसको, वो सिख है, इस तरह के लोगों को सिख ही कहेंगे। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है प्रदीप ने सुप्रिया को समझाने की कोशिश की, उसके पांव पड़ा, उसके आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन खुद को नहीं समझाया। अगर दीपक सुप्रिया की जिंदगी में आ रहा था तो उसे यह समझना चाहिए था उसका प्यार सुप्रिया के लिए बंधन बनता जा रहा है, और जब वो तुम्हारी बात नहीं मान रही थी तो उसे भूल जाते, एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते। अब क्या है, सुप्रिया किसी के पास नहीं है और तुम खुद सलाखों के पीछे हो। 2 परिवार खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि एक लड़के ने दीवानगी की हद पार कर दी। रुक जाओ, थोड़ा सोचो समझो, दिल की कम दिमाग की ज्यादा सुनो। अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमें SMS करें 53030 पर। आप हमें